नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष शास्त्र पर आधारित इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि, कैंसर साइन की। एक ऐसी राशि जो संवेदनशीलता, करुणा और परिवार प्रेम की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। लेकिन जहां भावनात्मकता शक्ति होती है, वहीं अगर उसका संतुलन ना रखा जाए तो यह कमजोरी भी बन जाती है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन 5 आदतों पर जो अगर आपने कर्क राशि के जातक होने के नाते आज ही नहीं छोड़ी तो भविष्य में ये आदतें आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं और आपको गहराई से पछताना पड़ सकता है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसका स्वामी ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यह भावनाओं, स्मृतियों, माता, स्त्रियों, मनोवृत्ति और कल्पना शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि कर्क राशि के जातक अत्यंत भावुक, दयालु और सहृदय होते हैं। इनका सबसे बड़ा गुण है इनकी संवेदनशीलता, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। इनकी प्रकृति मूलतः शांत, सौम्य और गृहस्थ जीवन को पसंद करने वाली होती है। ये लोग किसी को दुखी नहीं देख सकते, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और अपनों के लिए कुछ भी बलिदान कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने अच्छे गुणों के बाद भी कर्क राशि के जातक जीवन में क्यों बार बार असफलता, पछतावे, रिश्तों में दरार या मानसिक अशांति का शिकार होते हैं? तो इसका जवाब है उनकी कुछ बुरी आदतें जो धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को खत्म कर देती हैं, अवसरों को छीन लेती हैं और उन्हें अपनी ही दुनिया में सिमटा देती हैं। आइए बात करते हैं उन 5 आदतों की जिन्हें आपको आज ही छोड़ना होगा। 1. जरूरत से ज्यादा सोचना। कर्क राशि के जातकों की यह गहरी आदत होती है। बार बार एक ही बात को सोचते रहना, हर स्थिति का विश्लेषण करते रहना और उसके संभावित परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतन करना। चाहे कोई छोटी सी बात हो, जैसे किसी ने बात करते समय आंखें क्यों नहीं मिलाई, या कोई बड़ी बात जैसे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, ये लोग तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि मन थक ना जाए और यही थकावट निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देती है। इस आदत के पीछे चंद्रमा की अस्थिरता होती है। जब कुंडली में चंद्रमा अष्टम, द्वादश या छठे भाव में स्थित हो या शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से ग्रसित हो तो व्यक्ति का मन लगातार बेचैन रहता है। विचारों की रेलगाड़ी रुकती नहीं और हर समय एक मानसिक तनाव बना रहता है। ये लोग हर संभावित नकारात्मक परिणाम के बारे में सोच सोच कर खुद ही डर जाते हैं और कोई कदम ही नहीं उठा पाते। इससे आत्मविश्वास कमजोर होता है और व्यक्ति जिंदगी के अवसर खोने लगता है। अगर आप इस आदत को आज नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा कि आपने कितने सुनहरे मौके सिर्फ सोचते रहने के चक्कर में खो दिए। इससे उबरने के लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को कागज पर लिखें, उन्हें तर्क की कसौटी पर परखें और हर दिन कुछ समय विचारहीन ध्यान में बिताएं। चंद्रमा के लिए सोमवार को व्रत रखें, जल में केवड़े का इत्र डालकर स्नान करें और ओम छम चंद्राय नमः का जाप करें। 2. टालमटोल की आदत। कर्क राशि के जातकों में एक और बड़ी आदत होती है, कार्यों को टालते रहना। इन्हें जब कोई जरूरी काम करना होता है तो ये अक्सर ये सोचकर टाल देते हैं कि कल करेंगे या थोड़ा मूड बने तब करेंगे। ये आदत इतनी धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है कि जरूरी से जरूरी कार्य भी देरी से पूरे होते हैं या अधूरे रह जाते हैं। इसका संबंध भी चंद्रमा की मानसिक ऊर्जा से होता है। जब चंद्रमा शिथिल हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति में इच्छा शक्ति की कमी आती है। साथ ही कर्क राशि की भावुकता और सुरक्षा की चाह इन्हें चुनौतीपूर्ण कार्यों से दूर रखती है। इन्हें किसी भी काम में तभी रुचि आती है जब उन्हें पूर्ण मानसिक आराम हो। अगर थोड़ा भी मानसिक दबाव हो तो ये लोग उसे टालने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें कार्यस्थल पर आलसी, गैर उत्तरदायी और कम विश्वसनीय समझा जाने लगता है। ये आदत इनके आत्मविकास को रोकती है। इसलिए आज ही इस आदत को छोड़ना जरूरी है, वरना जीवन पीछे छूट जाएगा। इसका उपाय है सुबह उठते ही सबसे कठिन कार्य को पहले करें। एक टू डू लिस्ट बनाएं और 5 मिनट का नियम अपनाएं। किसी भी काम को बस 5 मिनट के लिए शुरू करें, फिर मन खुद लगने लगेगा।
चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध, चावल और मिश्री का दान करें। 3. लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा सीधे सीधे मन और भावना का प्रतीक है। इस राशि के जातक अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। अगर कोई इनसे जरा भी कठोरता से बात करता है या इनका मजाक उड़ाता है तो ये तुरंत भावुक हो जाते हैं। कई बार ये अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और रो पड़ते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। यह भावनात्मक असंतुलन न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके रिश्तों में भी तनाव उत्पन्न करता है। लोग इन्हें ओवर सेंसिटिव समझने लगते हैं और गंभीर चर्चा करने से कतराने लगते हैं। अगर इस आदत पर काबू नहीं पाया गया तो ये आत्मविश्वास को खा जाती है। ज्योतिष में जब चंद्रमा कमजोर होता है या शनि राहु से पीड़ित होता है तो व्यक्ति के भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत तीव्र हो जाते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करने की आदत होती है और यही आदत सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाती है। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए भावनाओं को देखने और समझने की कला सीखें। ध्यान करें, भावनात्मक डायरी लिखें और किसी पर भी प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। 4. जिम्मेदारियों से भागना। कई बार कर्क राशि के जातक घर परिवार के प्रति बहुत उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जब बात बाहरी दुनिया की जिम्मेदारियों की होती है, जैसे ऑफिस, समाज या किसी लीडरशिप रोल की, तो वे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इनकी यह आदत होती है कि वे सोचते हैं, अगर मैं यह जिम्मेदारी लूंगा और कुछ गलत हुआ तो। इस डर के कारण ये स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चंद्रमा यदि सप्तम या दशम भाव में पाप ग्रहों से ग्रसित हो तो व्यक्ति जिम्मेदारियों से कतराने लगता है। कर्क राशि के जातक अपनी सुरक्षा प्रियता और डर के चलते कई बार निर्णय टालते हैं या किसी जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल देते हैं। यह आदत जीवन में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। कार्यस्थल पर आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा और रिश्तों में भी यह कमजोरी उभर कर सामने आती है। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदार बनना ही होगा। इस आदत को छोड़ने के लिए छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू करें और हर सप्ताह एक नई जिम्मेदारी स्वयं लें। माता का आशीर्वाद लें, सफेद वस्त्र पहने और घर में तुलसी का पौधा लगाएं। 5. आलस्य और मानसिक सुस्ती। कर्क राशि के जातकों की एक और चुनौती है आलस्य। खासकर जब मौसम शांत हो, माहौल सुकून भरा हो और कोई तात्कालिक दबाव ना हो तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। इनकी मानसिक ऊर्जा बहुत जल्दी थक जाती है और ये लोग घंटों आराम करना पसंद करते हैं। जब चंद्रमा बार बार बदलती दशा में